फिर से एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन लिंची के साथ होती है, जो कि छुप कर देख रही होती है कि उसके घर पे लू फैमिली की तरफ से शादी का गिफ्ट आया हुआ है। उसकी स्टेप मॉम उन्हें कहती है कि वो अपनी बेटी को जल्द ही अच्छे से तैयार करके उनकी ब्राइड बना के भेज देगी। लू फैमिली के लोगों के यहाँ से जाते ही लिंची की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि मॉम, क्या आप सच में मेरी शादी उस ओल्ड मैन से करवाने वाली है जो ज़्यादा जीने वाला भी नहीं है? तो लिंची की स्टेप मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उसकी शादी लिंची से करवाऊंगी। लिंची सुनकर सोचती है कि मुझे समझ आया कि आखिर मेरी स्टेप मॉम ने मुझे क्यों बुलाई है। फिर वो यहाँ से भागने लग जाती है। तभी स्टेप मॉम इसे देखकर जल्दी से अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से उसे पकड़ो। गार्ड से बचते हुए लिंची एक खंडर जगह पर आ जाती है और यहाँ पर हमारे इस ड्रामे का हीरो, जिसका नाम लू है, वो घायल पड़ा होता है और वो लिंची से कहने लग जाता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लिंची जल्दी से उसे चेक करती है और इसे पता लग जाता है कि उसे जहर दिया गया है। ये सोचती है कि ये लकी है जो इसे यहाँ पर मैं मिल गई। वो अपने पास एक मेडिसिन लेकर इसके मुंह में डालने लगती है, पर ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहा होता है और लिंची को ढूंढते हुए वो गार्ड्स यहीं पर ही आ जाते हैं। तो लिंची इस मेडिसिन को अपने मुंह में रखकर इसके मुंह में डालती है और फिर वो सोचती है कि इस बंदे का जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से इसकी जान जा सकती है। वो इसके कपड़े खोलने लग जाती है। तभी वो इसके ऊपर बंदूक पॉइंट करके पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी लू भी देख लेता है कि जो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं वो यहीं पर ही आ रहे हैं। ये देखकर वो लिंची को बंदूक से डराता है और कहता है कि जल्दी से मेरे ऊपर आओ और मुझे किस करो। लिंची तो इसे मना कर रही होती है, पर फिर बंदूक से डर के वो इसकी बात मान लेती है और इसे किस करने लगती है। फिर यहाँ पर जब वो दो गुंडे लू को ढूंढते हुए आते हैं तो वो इन दोनों को ऐसे देखकर सोचते हैं कि कोई कपल यहाँ पे रोमांस कर रहे हैं। फिर ये सोचकर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि उन्हें अपना काम करना चाहिए, पर तभी लू उन दोनों को शूट कर देता है। फिर लिंची यहाँ पर ये नोटिस करती है कि लू को जो जहर दिया गया था उसकी वजह से अभी उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो खुश होती है कि यानी इस बंदे ने मेरा चेहरा नहीं देख पाया। तभी लू इसे थैंक यू कहने लगता है और पूछता है कि तुमने अभी मुझे क्या मेडिसिन दी थी, वो बहुत ही काम की थी। ऐसा बोलकर ये इसके ऊपर फिर से गन पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे एक और दो। लिंची इसे निकाल कर देती है तो ये कहता है कि कहीं ये जहर तो नहीं है। टेस्ट करने के लिए फिर से तुम अपने मुंह से ही मुझे ये मेडिसिन दो। तो लिंची मान जाती है और वो अपने मुंह में मेडिसिन रखती है। तभी ये जल्दी से पकड़ के इसे किस करते हुए मेडिसिन ले लेता है और उसे कहता है कि देखो, अब अगर इसमें जहर हुआ ना तो हम दोनों ही मरेंगे। तो ये इशारा करती है कि इसमें कोई जहर नहीं है। वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई हो, इसलिए ये जेट पेंडेंट अपने पास रखो, मैं फ्यूचर में कभी तुम्हें रिपे करूंगा। पर लिंची तो जल्दी से इसे अपनी नीडल निकाल कर नेक पे मारती है, जिसके बाद वो हिल नहीं पाता और ये उसका शर्ट निकाल कर खुद पहनकर यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी इसे इसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी मॉम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। उस पर्सन के बारे में पता चला है जिसने इसकी मॉम को लास्ट बारी देखी थी। असिस्टेंट बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लू फैमिली की ग्रैंडमा है। तभी इतने में यहाँ पर लिंची को ढूंढते हुए उसकी स्टेप मॉम के गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो लोग जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। लिंची भी सोचती है कि अब उसे अपनी मॉम के बारे में पता लगाने के लिए लू फैमिली की ब्राइड बनना ही होगा। फिर गाड़ी से यहाँ से लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ लू को ढूंढते हुए उसका भाई सभी गार्ड्स को लेकर पहुंच जाता है और वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर पूछता है कि भाई, आपको क्या कोई फीमेल गैंगस्टर मिल गई थी? लू अपने मन में सोचता है कि मैंने तो उस लड़की का फेस भी नहीं देख पाया, लेकिन कम से कम मैं जेट पेंडेंट की मदद से उसे ढूंढ लूंगा। लू का छोटा भाई हानो से कहता है कि ब्रदर, आप इतने दिनों से बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे, फिर भी कोई आपको मारने के लिए पीछे पड़ा है। लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि अंकल ही मुझे मारना चाहते हैं। तभी हान बताता है कि भाई, ग्रैंडमा ने आपकी शादी लिन फैमिली में करवा दी है और लिन फैमिली भी मान गई है और उन्होंने अपनी डॉटर को आपके घर भेज दिया है। लू कहता है कि उस चालाक लड़की को वो यहाँ से रोते हुए भेजेगा। हम देखते हैं कि गार्ड्स यहाँ पर लिंची को लू के घर ले आते हैं। लिंची रूम में कुछ क्लूज ढूंढने लग जाती है। वो सोचती है कि अगर लू फैमिली की ग्रैंडमा उसकी मॉम को जानती है तो शायद इस घर में कुछ क्लूज मिल सकते हैं। तभी लिंची को अंदर के रूम से आवाज आने लगती है। वो अंदर आते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर दो लोग को बांधा हुआ होता है और इन्हें काफी चोट आई होती है और ये सब लू ने जानबूझ के इसे डराने के लिए अरेंज किया होता है। लू इसे कहता है कि मेरी लिटिल ब्राइड, तुम तो सच में मेरे घर पे आ गई हो। लिंची इसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही कल रात वाला पर्वत है। ये तो डर जाती है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। लू इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो ये इसे इशारा करके बताती है कि मैं ना सुन सकती हूँ ना बोल सकती हूँ। तो लू पूछता है कि क्या तुम गूंगी बह रही हो? तो फिर क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही है?
ये इसे इशारा करके बताती है कि मैं लिप रीडिंग कर सकती हूँ। लू इसे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को फूल समझा हुआ है, जो तुम लोगों ने हमसे शादी में इतने सारे पैसे ले लिए और बदले में तुम जैसी गूंगी बहरी लड़की को यहाँ पर भेजा है। तभी लू को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत ही बीमार हो गई है। वो यहाँ से जाते हुए लिंची को वार्न करता है कि मैं जब तक वापस नहीं आता तुम यहीं पर ही रहना। फिर वो भागते हुए अपनी ग्रैंडमा के रूम में आता है और देखता है कि वो काफ़ी बीमार है। तभी यहाँ पर लिंची भी आ जाती है और वो इसे इशारा करके बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। फिर लिंची यहाँ पर अपनी नीडल ग्रैंडमा को लगाने लगती है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा को होश तो आ जाता है पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर लू तो डर जाता है और वो लिंची को चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा को मारना चाहती हो, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तभी ग्रैंडमा इसे बताती है कि वो अब पहले से ठीक फील कर रही है और फिर ग्रैंडमा लिंची को थैंक यू कहने लग जाती है कि उसने उनकी जान बचा ली और वो उसे उसका नाम पूछने लगती है। तो लिंची जल्दी से एक पेपर पे लिख के अपना नाम बताती है। फिर ग्रैंडमा वापस से बेहोश हो जाती है। तो लुई से पूछता है कि ग्रैंडमा को क्या हुआ है। ये नीडल लगाते हुए फिर से उनका चेकअप करती है और उसे बताती है कि ग्रैंडमा को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं भी कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, तुम इन्हें मंगवा दो, ऐसा वो पेपर में लिखकर इसे बताती है। तो लू भी जल्दी से अपनी मेट को मेडिसिन लाने के लिए देता है। फिर लिंची यहाँ से जाने लगती है तो लुई से पकड़ के कहता है कि तुम्हें तो नीडल का ट्रीटमेंट करना कितना अच्छे से आता है। कल रात मुझे एक लड़की मिली थी और वो भी तुम्हारी तरह इस चीज़ में माहिर थी और मैं अभी उसी लड़की की तलाश में हूँ। लिंची इसे पेपर में लिख के देती है कि तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो और मैं तुम्हारे घर में सर्वेंट बन के भी रह लूँगी। तो लुई से समझा देता है कि ठीक है, फिर अब से तुम मेरी ग्रैंडमा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। फिर लिंची यहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है और ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पेंडेंट के जरिए तुम कल रात वाली लड़की के बारे में पता करो। फिर हम देखते हैं कि लिंची अपने रूम में आकर अपना मोबाइल चेक करती है। इसका असिस्टेंट इसे मैसेज करके बताता है कि बॉस विलेज में आपके बारे में कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। लिंची उसे मैसेज कर देती है कि ज़रूर ये लू फैमिली के लोग होंगे। फिर ये जेड पेंडेंट निकाल कर देखती है और सोचती है कि वो इसे बेचना चाहती थी ताकि उससे कुछ पैसे कमा सके, लेकिन अब वो उसे हर जगह ढूंढ रहा है तो वो ऐसे नहीं बेच सकती। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर ये जल्दी से डर जाती है और जेड पेंडेंट को पिलो के नीचे छुपा देती है। लू जब रूम में आता है तो इसे ऐसे करता देख वो पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो। वो जल्दी से चेक करने जाता है और ये इसे रोकने लगती है और फिर डर भी रही होती है कि अभी से पता लग जाएगा कि वो कल रात वाली लड़की मैं ही हूँ। पर लू तो यहाँ पर पिलो पर से एक छोटे से कीड़े को उठाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक छोटे से कीड़े से डर रही थी। वो इसे वार्न करता है कि तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करना। ऐसा बोलकर वो रूम से बाहर चले जाता है। उसके जाते ही लिंची जेड पेंडेंट को बेड के नीचे फेंक देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू लिंची के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। हानि से बताता है कि 11 साल पहले इस लड़की की मॉम गायब हो गई और फिर इसकी स्टेप मॉम ने इसे गूंगी बहरी बनाकर इसे विलेज में भेज दी और इसके डैड को भी इसकी कोई पड़ी नहीं थी। जब आपकी ग्रैंडमा ने लिन फैमिली में शादी करने का ऑफर रखी तो इसकी स्टेप मॉम तुरंत मान गई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की जगह इस म्यूट लड़की से आपकी शादी करवा दी और लिन फैमिली इस लड़की का यूज़ करके हमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे। लू को ये सब जानने के बाद लिंची के लिए बुरा लगता है। वो इसे कहता है कि अब से तुम ध्यान रखना कि इस लड़की को इसकी फैमिली बुली ना कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची तैयार होकर अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है। सर्वेंट सारे गिफ्ट वगैरह रेडी करके कार में रख देते हैं और हाउसकीपर लिंची को इस बारे में बताता है कि बॉस बिजी है इसलिए वो आपके साथ नहीं जाएंगे। लिंची तो ये सुन के बहुत ही खुश जाती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। फिर वो अकेले ही कार से जाने लगती है और तभी वो रास्ता देखकर समझ जाती है कि ये तो उसके घर का रास्ता नहीं है। तभी ड्राइवर रास्ते में ही कार रोककर लिंची को कार से निकलने का कहता है और उसे बताता है कि उसे ये काम करने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया है तो वो उसके साथ कोऑपरेट करे। लिंची उसे चिल्लाती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों करूँगी। तो वो इसे कहता है कि तुम तो गूंगी थी ना, पर ये जल्दी से इसे नीडल मार के बेहोश कर देती है। फिर इसके बाद लिंची को पिक करने के लिए उसका असिस्टेंट यहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे कोई मेडिसिन देता है, जिसे लेने के बाद लिंची कहती है कि अब मेरी वॉइस काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और फिर भी इसका असिस्टेंट इसे एक मशीन दे देता है जिससे काम आने पर वो बोल सके। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, जो गार्ड आपको मारने के लिए आज पीछे पड़ा था, कहीं इन सब के पीछे आपकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का हाथ तो नहीं है। तो लिंची कहती है कि वो माँ बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी उन्हें लू फैमिली से पैसा मिल रहा है और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उनका सारा पैसा बंद हो जाएगा, इसलिए वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर इसके बाद ये लोग घर के बाहर पहुँचते हैं
और लिंची का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि उसने लू के बारे में पता किया है कि लू फैमिली की ग्रैंडमा ने उसे 20 साल पहले अडॉप्ट की थी। तभी इतने में लू अपनी कार से यहाँ पर पहुँच जाता है। इसे देखकर लिंची अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम जल्दी से एक्टिंग करो। फिर लिंची का असिस्टेंट उसके गले पे चाकू रखकर गुंडा बनने की एक्टिंग करता है। फिर लू अपने कार से निकलते ही लिंची से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी और तुम बोल सकती हो। लिंची डर जाती है और इसे जल्दी से झूठ बताती है कि मैंने इस मशीन से बोली हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो लू अपने गार्ड्स को शूट करने से मना करता है और फिर लिंची अपने असिस्टेंट को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तो लू जल्दी से अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे लगा देता है और फिर वो लिंची को मेडिसिन लगा रहा होता है। तो इसे ऐसे अपनी केयर करते हुए देखकर लिंची तो बहुत ही खुश होकर इसे स्माइल करके देखने लगती है। फिर लू इसे इस बारे में पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। तो लिंची इसे इशारा करते हुए कहती है कि वो लोग मेरी जान के बदले में तुमसे पैसे लेना चाहते थे। तो लू कहता है कि क्या वो 2 लोग थे। तो ये कहती है कि हाँ, उसके साथ एक ड्राइवर भी था। तो ये कहता है कि तुम मुझे सच बताओ, आखिर वो ड्राइवर मरा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने उसे मारी हो। तो लिंची कहती है कि मैंने उसे नहीं मारी, बल्कि वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। पर लू को फिर भी इसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुँच जाता है और वो बताता है कि उस जेड पेंडेंट के बारे में पता चल गया है, एक लड़की उसे स्टोर में बेचने गई है। ये सुनकर लिंची सोचती है कि मैंने तो उस जेड पेंडेंट को छुपा दी थी, आखिर वो किसी और के पास कैसे गया। दूसरी तरफ हम लिंची के स्टेप सिस्टर जू को देखते हैं, जो कि इस जेड पेंडेंट को बेचने के लिए गई होती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि वो लू फैमिली के घर गई थी और वो लिंची से मिलने का बहाना करके उसके रूम में जाकर कोई एक्सपेंसिव चीज़ ढूंढ रही थी जिससे उसे फ़ायदा हो सके, और तभी उसे ये जेड पेंडेंट मिल गया था। अब तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर जू को पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू का भाई हानू से इस बारे में बता देता है कि उस लड़की को हमने पकड़ लिए है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिन फैमिली की सेकेंड डॉटर मिस जू है। ये सुनकर लिंची से पूछती है कि तुमने मेरी सिस्टर को क्यों पकड़ा हुआ है। तो लुई से बताता है कि एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उसे अपना जेड पेंडेंट दिया था। तो अब अगर वो जेड पेंडेंट तुम्हारी सिस्टर के पास मिला है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की क्या तुम्हारी सिस्टर होगी। तो लिंची से इशारा करके कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो लू कहता है कि चलो एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो और हम मिलकर तुम्हारी सिस्टर से सवाल करेंगे कि उसे वो जेड पेंडेंट कहाँ मिला। तो लिंची पेट दुखने की एक्टिंग करते हुए इसे इशारों से बताती है कि मेरा पेट दुख रहा है तो मैं रेस्ट करने के लिए रूम में जा रही हूँ। अपने रूम का हाल देखकर समझ जाती है कि इसके रूम में कोई छेड़छाड़ हुई है। हाउसकीपर इसे आकर बता देता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर उससे मिलने के लिए उसके रूम में आई थी और वो अपनी कोई चीज़ ढूंढ रही थी। ये सुनने के बाद लिंची सोचती है कि अब तो वो लू को ज़रूर बता देगी कि जेड पेंडेंट उसे मेरे पास से मिला। फिर ये हाउसकीपर से कहती है कि तुम लू को ये मैसेज पहुंचा दो कि मेरा पेट दुख रहा है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू तो मास्क पहनकर लिंची की स्टेप सिस्टर जू से मिलने आया होता है और वो उसे जेड पेंडेंट दिखाकर पूछने लगता है कि उसने इसे कहाँ देखी थी। तो ये इसे इस बारे में कुछ नहीं बता रही होती है। तो ये नीडल दिखाकर पूछने लगता है कि क्या तुम इसे जानती हो, पर ये तो नीडल देखकर ही बेहोश हो जाती है। तो लू को इस पे शक हो जाता है कि ये वो लड़की हो ही नहीं सकती। तभी यहाँ हान आकर इसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ का पेट दुख रहा है और उन्हें हॉस्पिटल जाना है। तो लू कहता है कि अब वो लड़की क्या ट्रिक्स खेल रही है और फिर वो घर जाने के लिए यहाँ से निकलता है। हम देखते हैं कि लिंची तो यहीं पर ही आई होती है और वो अपनी सिस्टर को नीडल से जगाती है और फिर उसे वार्न करती है कि वो लू को इस बारे में ना बताए कि जेड पेंडेंट उसे उसके रूम से मिला था। वो इसे धमकी देती है कि अगर उसने लू को कुछ भी बताई तो वो इसे मार देगी। फिर लिंची की आवाज़ आती है कि लू यहाँ पर आ रहा है, तो वो वापस इसे बेहोश करके यहाँ से चली जाती है। फिर लू यहाँ पर आकर जू के मुंह पे पानी मार के उसे जगाता है और उसे पूछता है कि अब की बार मुझे सच बताना कि तुम्हें ये जेड पेंडेंट कहाँ से मिला। तो ये कहती है कि ये मुझे मेरी सिस्टर ने दी है। तो लू कहता है कि क्या तुम लिंची की बात कर रही हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी खुद की एक सगी सिस्टर है और ये जेड पेंडेंट मुझे मेरी सिस्टर ने दी है। ये सुनकर लू कहता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली में कितनी सारी बहनें हैं। हान कहता है कि भाई क्या आप इसकी दूसरी सिस्टर को नहीं जानते हो, उसका नाम चिंग्यू है और वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। फिर इसके बाद लू अपने भाई हान के साथ घर आ जाता है और हान से कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि आपने सिस्टर इन लॉ को अब तक गलत समझा हुआ है और अब वो बेचारी अकेले हॉस्पिटल गई होंगी तो आपसे बहुत ही गुस्सा होंगी। फिर इसके बाद लू रूम में जाकर लिंची का वेट कर रहा होता है। जैसी वो बाथरूम से बाहर आती है तो ये से कहता है कि तुम्हारा तो पेट दुख रहा था ना, तुम्हें हॉस्पिटल जाना था तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। तो लुई से अपने पास बुलाकर इसे अपने ऊपर बैठा लेता है और वो कहता है कि अगली बार तुम मेरे साथ ऐसी ट्रिक मत खेलना, तुम जानती हो ना मैं गुस्सा हो जाऊंगा।
फिर वो इसे टच करने लगता है तो लिंची डर रही होती है। लू तो इसे फ्लर्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपनी वाइफ वाली ड्यूटीज निभानी चाहिए, पर फिर वो इसे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, बेड के साइड में मैंने तुम्हारे लिए कार्ड रखा हूँ और तुम उससे जो चाहे वो खरीद सकती हो। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है और लिंची ये कार्ड देखकर खुश होती है। फिर लिंची ग्रैंडमा से मिलने जाती है और ग्रैंडमा इसे थैंक यू कह रही होती है कि उसकी वजह से ही वो इतनी ठीक हो पाई है। फिर लिंची पेपर में लिख के ग्रैंडमा से पूछती है कि आप क्या मेरी मम्मी को जानती हो? तो ग्रैंडमा इसे सब बताने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ, मैं उनसे 10 साल पहले मिली थी, बहुत ही बेचारी थी वो, मैं उससे मेंटल हॉस्पिटल में मिली थी। तो लिंची इन्हें अपने स्टेप मॉम का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ग्रैंडमा आपने देखी थी कि मेरी मॉम को यही औरत ने अपने साथ लेकर गई थी? तो ग्रैंडमा तो पहचान जाती है और कहती है कि हाँ यही थी। ये सुनकर लिंची सोचती है कि यानी मैंने सही सोची थी कि मेरी मॉम का गायब होने के पीछे मेरी स्टेप मॉम का हाथ है। फिर लिंची अपनी मॉम के घर जाकर कोई डायरी ढूंढ के लेके जा रही होती है। तभी इसकी स्टेप मॉम इसे देखकर चिल्लाने लगती है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है। तो लिंची और उसकी स्टेप मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और लिंची अपनी स्टेप मॉम को चिल्लाती है कि वो अपनी हद में रहे क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस है। फिर लिंची जैसे घर से बाहर निकलती है तो स्टेप मॉम के गार्ड्स इसे पकड़ने यहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग लिंची से फाइट करने वाले होते हैं और ये तो डर के मारे अपने नीडल का यूज करने वाली होती है। तभी यहाँ लू पहुंच जाता है और वो इन गार्ड से फाइट करके लिंची को बचाता है और वो जैसे इन लोग को अपनी बंदूक दिखाता है तो ये लोग तो डर के यहाँ से भाग जाते हैं। लिंची ने तो यहाँ पर लू को पकड़ के रखी होती है तो वो इसे कहता है कि क्या आप मुझे हक करके हुआ नहीं? तो लिंची इसे दूर हो जाती है। तभी वो इसकी डायरी देखकर कहता है कि क्या तुम अपने घर में बस ये लेने के लिए गई थी? तो ये कहती है कि तुम मुझे मेरी डायरी वापस करो, पर ये नहीं दे रहा होता है। तो लिंची इसका पैर पकड़ने जाती है और वो गलती से इसकी पैंट ही फाड़ देती है। तो ये बेचारा बहुत ही एम्बैरस हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कराने वाली हो? तो लिंची एक्टिंग करने लगती है कि मेरे पैर में चोट आ गई है। तो लुइस की ऐसी हालत देखकर इसे माफ़ कर देता है। तभी वो इसके गले में अपना पर्स टांग देती है और एक्टिंग करती है कि उसको उठा के ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चल पाएगी। फिर लुइस से उठा के ले जाने लगता है। तभी जू इन लोग को रोक देती है और वो लिंची से कहने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ पर किसी और लड़के के साथ अफेयर चला रही हो। वो इन लोग की फोटोज ले लेती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। लुइस से चिल्लाता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो और फिर वो लिंची को यहाँ से लेकर चला जाता है। जू सोचती है कि अब मेरे पास एविडेंस है, मैं इस लिंची को सबक सिखाती हूँ। यहाँ घर पे लिंची की स्टेप मॉम अपने गार्ड्स को चिल्ला रही होती है कि तुम लोग एक लड़की को नहीं पकड़ पाए। तो ये लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक लड़की ने आकर उसकी जान बचा लिया और स्टेप मॉम को ये बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी इतने में जू यहाँ पर आकर कहती है कि मॉम ये लोग सच कह रहे हैं, लिंची का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने उन लोग की फोटोज भी ले ली हूँ। अब आप इन फोटोज को लू फैमिली की ग्रैंडमा को जाके दिखाना, फिर हम ऐसे लिंची को सबक सिखाएंगे। फिर लिंची की स्टेप मॉम यहाँ उसके डैड को लेकर लू के घर पे पहुँच जाती है और वो लू की ग्रैंडमा से उसके बारे में शिकायत करती है कि उसका बाहर अफेयर चल रहा है। इसके लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और वो लोग लिंची को सबक सिखाना चाहते हैं। जैसे लिंची यहाँ पर पहुँचती है तो उसकी डैड उसे चिल्लाने लगते हैं। तो ग्रैंडमा लिंची की साइड लेते हुए उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड को चिल्लाती है और वो लिंची को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर लिंची तो बहुत ही खुशी खुशी बाहर आ जाती है और तभी इसे यहाँ पर लू मिल जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जू इन दोनों को देख लेती है और वो लिंची से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि तुमने अपने लवर को अपने हस्बैंड के घर पे बुलाई हो। देखो अब जब मिस्टर लू को इस बारे में पता चलेगा ना तो वो तुम्हारे इस लवर को छोड़ेंगे नहीं। फिर ये सब सुनकर लू लिंची से कहता है कि लगता है तुम्हारी फैमिली ने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। लिंची अपनी सिस्टर जू से कहती है कि तुम्हें कोई लवर नहीं मिल रहा है इसलिए तुम जेलस हो रही हो ना, और फिर वो इसे दिखाने के लिए लू को किस करने लगती है। तो जू कहती है कि तुम्हें तो जरा भी डर नहीं है, रुको मैं अभी तुम दोनों को एक्सपोज करती हूँ। जैसे ही उसके डैड और मॉम बाहर निकलते हैं तो वो उन्हें बताने लगती है कि ये देखो लिंची का लवर, पर लू तो यहाँ से जा चुका होता है। तो जू कहती है कि मैंने अभी उसे यहाँ पर देखी थी, जरूर इसने अपने लवर को कहीं छुपा दी होगी। तो ये सुनकर ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि तुम लोग ये सब क्या बकवास कर रहे हो और वो गुस्से में इन लोग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लिंची के डैड ग्रैंडमा से माफ़ी मांगते हैं और फिर वो जू और अपनी मिस्ट्रेस को चिल्लाते हैं। फिर घर पे आने के बाद ग्रैंडमा लिंची से कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने उन लोगों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करी। आखिर ऐसे कैसे तुम बाहर किसी लड़के के साथ अफेयर चलाओगी जब मेरा ग्रैंडसन इतना ज़्यादा हैंडसम है। तो तभी यहाँ पर लू आ जाता है और इसे देखकर लिंची अपने और इसकी केस याद करके बहुत ही शाय होने लगती है। तो लू इसे कहता है कि आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तभी ग्रैंडमा इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर अपना रेस्ट करने चली जाती है। फिर लिंची भी यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो लू जल्दी से इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। ग्रैंडमा ये देखकर बहुत ही खुश होती है और वो अपने चली जाती है। लुई से पूछता है कि मैंने अभी जो लवर वाली परफॉर्मेंस दिया था वो तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं।
ऐसा बोलकर ये इसे किस करता है और कहता है कि मैं तो बस अपना फेवर रिटर्न में ले रहा था। फिर लिंची तो जल्दी से शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है और ये बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ लिंची की स्टेप मॉम अपनी बेटी जू के साथ मिलकर आइडिया सोच रही होती है जिससे ये लोग लिंची से बदला ले सके। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग लिंची को उसके लवर के साथ सेट करके उन लोग की फोटोज ले लेंगे और फिर इन्हें एविडेंस मिल जाएगा। स्टेप मॉम कोई बहाने से लिंची को घर बुलाती है और यहाँ पर वो उसे काफ़ी सारी ड्रिंक पिला देती है। लिंची को सब पता होता है कि उसकी स्टेप मॉम कोई उसके साथ ट्रिक्स खेल रही है, इसलिए वो सारी ड्रिंक पीने के बाद ड्रंक होने की एक्टिंग करती है और फिर लोग इसे एक होटल रूम में ले आते हैं। फिर लिंची को आवाज़ आती है कि कोई रूम में आ रहा है तो ये जल्दी से वास्ट लेकर रेडी हो जाती है उसे मारने के लिए, पर वो कोई और नहीं बल्कि लू होता है और उसकी आवाज़ से ये शांत हो जाती है और समझ जाती है कि लू यहाँ पर आया है। और लू भी उसके शांत होने की वजह से समझ जाता है कि ये मुझसे झूठ कह रही थी कि ये सुन नहीं सकती है और इसे सिर्फ लिप रीडिंग करना आता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सुन सकती है और इसने तभी मुझे पहचान ली। फिर वो जल्दी से लाइट ऑन करता है और ये इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू कहता है कि तुम्हें भी तो घर पे होना चाहिए था ना, तुम यहाँ होटल में क्या कर रही हो। और फिर लू लिंची को उठाकर बाथरूम में ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर से ड्रिंक की बहुत स्मेल आ रही है, इसलिए जल्दी से शावर ले लो। और फिर बाहर निकल कर तुरंत अपने भाई को कॉल करके यहाँ होटल बुलाता है और बताता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ड्रेस भी लेकर आना। फिर लिंची ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तभी यहाँ पर हान लू से कह रहा होता है कि भाई लिन फैमिली से डील करने का काम आप मुझे दे दो। तो लिंची जल्दी से इन लोग को लेकर कहती है कि ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं अपनी फैमिली को खुद हैंडल करूंगी। लू इसके लिए मान जाता है लेकिन वो कहता है कि उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना ताकि मुझे भी मजा आए। फिर इसके बाद लिंची अपनी स्टेप सिस्टर से बदला लेने के लिए सबसे पहले उसे एक आदमी के साथ सेट कर देती है। जैसे ही वो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं तो वो यहाँ पर उन लोग का वीडियो बनाने पहुँच जाती है और वो बताती है कि जब वो वीडियो मॉम डैड को दिखा देगी तो वो उसे घर से निकाल देंगे। तो जू यहाँ पर इसे मनाने लगती है कि सिस्टर प्लीज मॉम डैड को ये वीडियो मत दिखाना। लिंची मान जाती है लेकिन वो बदले में शर्त रखती है कि वो उसे उसकी मॉम के बारे में बताए, आखिर उसकी मॉम को उन लोगों ने कहाँ पे छुपा के रखा है। तो जू कहती है कि तुम्हारी मॉम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ शायद मेरी दूसरी सिस्टर तुम्हारी मॉम के बारे में जरूर जानती होगी। फिर ये सब बताने के बाद ये इसे कहती है कि अब तो वीडियो डिलीट कर दो। तो लिंची कहती है कि मैं तो बस झूठ बोल रही थी, मैं ये वीडियो नहीं डिलीट करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची का असिस्टेंट उसे होटल से पिक करके लेके जा रहा होता है और तभी लू इन दोनों को ऐसे साथ में कार में बैठते हुए देख लेता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को उन लोग की कार का पीछा करने का कहता है। तभी यहाँ लिंची और उसके असिस्टेंट को पता लग जाता है कि लू इन लोग की कार का पीछा कर रहा है। वो जल्दी से कार से उतर जाती है और असिस्टेंट कार लेकर चला जाता है। फिर लिंची इसे झूठ बताती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, इसलिए मैंने टैक्सी बुक कर ली थी और वो टैक्सी ड्राइवर तो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था। पर लुइस की बातों में नहीं आता। वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा था। पर लिंची फिर भी नहीं मानती और वो डरने की एक्टिंग कर रही होती है। तो ये इसकी वॉइस मशीन वाला नेकलेस निकाल कर फेंक देता है और फिर वो लिंची को किस करने लगता है और जल्दी से उसे कार में बैठाता है और फिर वो खुद भी कार में बैठ जाता है और अपने भाई से कहता है कि तुम बाद में आ जाना। और फिर लू लिंची को कार से दूर लेके जाता है और फिर कार रोक कर बाहर आने के बाद वो इसे अपने कोट से कवर कर देता है और लिंची से पूछने लगता है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारा मेरे पास आने का क्या पर्पस है। लिंची सोचती है कि कहीं से मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया, तभी ये मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा है। लू कहता है कि अच्छा तो तुम कुछ बोलोगी नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तो लिंची से दूर करते हुए कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। फिर लुई से कहता है कि तुम बस अब तक गूंगी बहरी बनकर बस मेरे साथ एक्टिंग कर रही थी और मुझे धोखा दे रही थी। लिंची कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगी जो तुमने मेरी फैमिली को दिए थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो लुई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसों की कमी है। तभी इतने में लू को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और ये देखकर जल्दी से लिंची ग्रैंडमा से बातें करने लगती है। तो ग्रैंडमा बड़ी खुश हो जाती है कि अब तुम बोल पा रही हो। तो लिंची बताती है कि मिरेकल डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया और ग्रैंडमा मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं जल्दी से घर आकर आपको अपनी आवाज़ सुनाती हूँ। ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और इन लोग को तुरंत ही घर आने के लिए कहती है। फिर ये तो बहुत ही खुश होने लगती है। तो लुई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ग्रैंडमा की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो लिंची कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, देखो मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम सोचो ना मैं तुम्हारे कितने काम की हूँ। मैं तुम्हारे ग्रैंडमा का ख्याल रखती हूँ और तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ और तुम्हारी केयर भी करती हूँ और मेरी वजह से तुम्हारी इंसोम्निया की बीमारी भी ठीक हो गई है। ऐसा बोलकर ये इसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे एक चांस दे दो। तो लुई से चांस देने के लिए मान जाता है। वो इसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम जो करोगी वो सही होगा और अगर तुम कुछ गलत भी करोगी ना तो मैं उसे सही कर दूंगा।
और हाँ, तुम्हारे ड्रेसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तुम ऐसे ड्रेसेस पहनती हो जैसे तुम गार्बेज कलेक्टर हो। लिंची कहती है कि मेरी इतनी भी बुराई मत करो। इसके बाद लू तो लिंची के लिए बहुत सारे ड्रेसेस खरीद देता है और एक ड्रेस लिंची को बहुत ही पसंद आती है और वो ट्राई करके देख रही होती है। फिर वो मेड को आवाज देती है जिप बंद करने के लिए। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और उसकी हेल्प करता है और फिर लू इसकी तारीफ करता है कि वो ये ड्रेस में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। तभी इतने में लू को उसके अंकल की कॉल आ जाती है और फिर लू से बताता है कि अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है और आज ग्रैंडमा ने एक पार्टी रखी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। तो लिंची कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अपनी अभी फैमिली से डील करने जाना है। लू कहता है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना और अगर कोई काम करवाना हो तो तुम हान को बता सकती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची यहाँ पार्टी में पहुँचती है और वो यहाँ पर अपनी दूसरी स्टेप सिस्टर से मिलती है और वो इससे इस बारे में पूछती है कि उसकी मॉम को उसने कहाँ छुपा के रखी है। पर ये कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तभी यहाँ पार्टी में लू आ जाता है और वो लिंची से कहता है कि मैं तुम्हारा घर पे कब से वेट कर रहा था। इन दोनों को साथ देखकर जू को पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ही है। लिंची से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम आज मेरे साथ पार्टी में नहीं आओगे। तो ये कहता है कि मैंने सोचा कि कहीं तुम अकेले फाइट में हार ना जाओ तो मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। लिंची कहती है कि लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो लू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो घर चलती हैं और फिर वो इसे उठा के लेके जाने लगता है। ये देखकर लिंची की दोनों स्टेप सिस्टर बहुत ही जेलस हो जाती है कि ये यूजलेस लड़की इतनी लकी कैसे हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची की स्टेप मॉम अपनी दूसरी बेटी से बात कर रही होती है और ये लोग कह रहे होते हैं कि लिंची इन लोगों का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मॉम इन लोग के हाथ में है। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंची लू का घर आने का वेट कर रही होती है और सोचती है कि रात के 1 बज गए हैं, वो आखिर घर क्यों नहीं आया। तभी लू इसे कॉल करके बताता है कि वो बाहर गया हुआ था और वो काफ़ी ड्रंक है। लिंची को वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आती है, इसलिए वो जेलस होकर तुरंत ही बाहर पहुँचती है और वो उसे उस लड़की से दूर करते हुए जल्दी से कार में बैठाती है। ये लोग कार से जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे इन लोग को शूट करने लग जाते हैं। लू यहाँ पर लिंची को तो बचा लेता है पर उसे चोट लग जाती है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और डॉक्टर लू का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे लेके जाता है। फिर यहाँ पे पट्टी वट्टी कराने के बाद जब लू बाहर निकलता है तो हान उसे इस बारे में बताता है कि सिस्टर इन लोग बाहर ही उसका वेट कर रही है। लू देखता है कि लिंची तो उसका वेट करते करते सो गई। वो उसे उठाकर बेड पे लेके जाता है। तभी इतने में यहाँ लिंची के फोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा होता है और ये उसका कॉल उठा लेता है। असिस्टेंट कॉल पर लिंची से कह रहा होता है कि बॉस कहीं वो मिस्टर लू फिर से आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, आप बस कैसे भी करके उसका ट्रस्ट गेन करो और वहाँ से निकल के आ जाओ। असिस्टेंट की सारी बात सुनकर लू को तो गलतफहमी हो जाती है। वो लिंची को चिल्लाने लगता है कि तुम झूठी हो, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही सुपर्ब थी कि मैंने तुम पर बिलीव कर लिया। लिंची से चिल्लाती है कि तुम कितने हार्टलेस हो और फिर वो उसे नीडल से मारने की कोशिश करती है पर ये बच जाता है। तो लिंची कहती है कि मुझे तुम्हारी जान बचाना ही नहीं चाहिए था। फिर लू लिंची को किस करने लगता है और वो उसे डराता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। तो ये कहती है कि मैंने तुमसे अब तक इसलिए झूठ बोली थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे मार दोगे और देखो मैंने तुमसे इतना भी झूठ नहीं बोली हूँ और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मैं सच में तुम्हारी जान बचाना चाहती थी और तुम फिक्र मत करो, मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। फिर लिंची यहाँ से जाने लगती है। तभी लू की तबीयत और खराब हो रही होती है तो ये जल्दी से वापस आकर उसका ट्रीटमेंट करती है और बताती है कि वो उसके डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट कर सकती है। लू इसे कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। लू कहता है कि देखो मैं तुम्हें दोबारा चांस दे रहा हूँ तो तुम मुझे दोबारा धोखा मत देना। लिंची कहती है कि मैंने भी तुम्हारी दोबारा जान बचाई हूँ तो अब हम पार्टनरशिप में हैं। फिर लिंची अपनी स्टेप सिस्टर का पीछा करवाती है और इस तरीके से उसे अपनी मॉम मिल जाती है। वो अपनी सिस्टर को चिल्लाती है कि आखिर वो उसकी मॉम को ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में कैसे रख सकती है, वो भी इस हालत में। फिर इसके बाद लिंची अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और जैसे ही लू को इस बारे में पता लगता है तो वो भी यहाँ पर लिंची से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करूंगा और तुम्हारी मॉम जरूर ठीक हो जाएगी। फिर लिंची बहुत ही खुश हो जाती है और ये इसे पीछे से हक कर लेता है और फिर इसे अपना कोट पहना देता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी मॉम की केयर करो। दूसरी तरफ हम लिंची की स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो कि उससे बदला लेने के लिए अपनी खुद की सिस्टर को गलती से मार देती है और वो उसका इल्जाम लिंची के ऊपर डाल देती है और इस वजह से लिंची को जेल हो जाती है। लू यहाँ पर इसे मिलने पहुंचता है और वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर यहाँ जू की मॉम तो बहुत ही गुस्सा होती है लिंची के ऊपर और वो अपना बदला लेने के लिए उसे मारने पहुंच जाती है पर लू चाकू पकड़ के लिंची को बचा लेता है।
फिर लू और लिंची मिलकर उसके स्टेप सिस्टर के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर लिंची सभी रिपोर्टर्स को एविडेंस सुना देती है, जिसमें ये प्रूव हो जाता है कि उसने अपनी सिस्टर को खुद ही मारी है और उसका इल्जाम उसने इसके ऊपर डाल दी। फिर इसके बाद इसके स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम दोनों को ही जेल हो जाती है और लिंची और लू दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।